नमस्कार बच्चों। आज हम अपने यूपी जीके के छठे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है कृषि एवं पशुपालन। आपने अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसका आपने अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में लेके चलते हैं, जिसका नाम है आपका कृषि एवं पशुपालन। तो इसमें जो सबसे पहले प्रश्न आता है हमारा वो है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगर आपसे पूछे देश का कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो आप बता देना कि भारत का कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ था 2017 में। ऑप्शन नंबर बी। उस समय जब इसका गठन हुआ था उस समय यूपी के सीएम थे योगी आदित्यनाथ, और यही इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, किसी भी कृषि समृद्धि आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वहाँ का सीएम। तो उस समय सीएम थे आपके योगी आदित्यनाथ। तो ये कृषि आयोग की स्थापना, कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, तो इसमें ये कहा गया, इसका उद्देश्य ये था कि 2022 तक कृषि जो हमारे किसान लोग हैं उनकी आय को दोगुना करना था 2022 तक। ठीक है, तो इसमें सबसे जोर किस पर दिया गया था? कृषि पर दिया ही जाएगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि सभी पर जोर दिया गया, और जो फसल होती है उनके भंडारण पर भी जोर दिया गया। तो जानते हैं कृषि की आयु को दोगुना करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 2022 तक करना था लेकिन हुआ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब ये आपका सही है। ठीक है, फिर पहला नंबर सही है आपका। फिर भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा, ये चावल नहीं होता सबसे ज़्यादा यूपी में। सबसे ज़्यादा चावल वो जो होता है वो बंगाल, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, कहाँ होता है बेटा? बंगाल में होता है। और यूपी का नंबर 2 है चावल के उत्पादन में। ठीक है, तो इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के तहत की गई। तो ये की गई थी बेटा आपके अधिनियम 2014। तो कृषि ये विद्यालय है आपका वो कहाँ पर है? वो झांसी में है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ये है आपका एक जिला एक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब किस जिले में कौन सा प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला है ये, है ना। तो जो आपका इसमें आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, तो लहसुन आपका कहाँ का प्रोडक्ट बताया गया था? ये बताया गया था आपका मैनपुरी का। कहाँ का बेटा? मैनपुरी का। लहसुन से आप मैनपुरी मिला देंगे। प्याज आपकी गाजीपुर की है, प्याज बी का 3। और आपका मिर्च है आपका देवरिया, और हल्दी है आपकी ललितपुर। तो इस तरह से जैसे हम ए का हमारा हो जाएगा दूसरा, बी का तीसरा, सी का 4, डी का 1। इसका मतलब आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। मतलब ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ये आपकी यूपी में ही होती है सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई। ठीक है, कितनी परसेंट, अगर आपसे पूछ लिया कितने परसेंट होती है तो आप बता देंगे ट्यूबवेल से लगभग 75%, 74.9% ट्यूबवेल से होती है। ठीक है, नहर से कितनी होती है आपकी? तो 15.2। जो कुआं वगैरह होते हैं उनसे होती है हमारी 8.8। ठीक है, बाकी से अब तालाब झील वगैरह से जो बचा हुआ है 0.5 के लगभग वो उनसे होती है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति उपभोग कितना है। तो यूपी में पशु प्रोटीन का लगभग 5 ग्राम है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा?
अगर आपसे ऐसे पूछ लेता अभी वर्तमान में यूपी में प्रोटीन का उपभोग कितना परसेंट होता है, कितना ग्राम होता है, तो होता है आपका 53.2 ग्राम। ठीक है, मतलब 53.2 ग्राम प्रोटीन यूपी के लोग डेली खाते हैं। अगर आपसे भारत की बात की जाएगी तो भारत की बात की जाए तो 62.3 ग्राम ये है औसत है प्रोटीन का भारत में उपभोग करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन का। ये आप सब जानते होंगे, भूमि मापन जो यूपी में होती है वो बीघा के हिसाब से होती है आपकी। ठीक है, और एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको सम्मिलित करना है, तो इसमें देखो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जैसे IIBR की फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब आई का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो वेजिटेबल कहाँ पर है बेटा, आपका बनारस में है। तो पहला ही गलत हो जाएगा, यहाँ पर कानपुर की जगह आ जाएगा बेटा बनारस, वाराणसी। ठीक है, फिर है आपका IIPR, तो IIPR कानपुर में है। तो IIPR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये सही है आपका। फिर है आपका IBRI, तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका बरेली में है। ठीक है, पशु अनुसंधान वाला, ये आपका बरेली में ही है। ठीक है, फिर है आपका IGFIR, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्रासलैंड और जब चारागाह है ना आपका, वो है आपका। तो ग्रासलैंड कहाँ पर है बेटा, ये आपका झांसी में है, चारागाह अनुसंधान। ठीक है, तो आपका इसका आंसर नंबर कौन सा सीमित नहीं है, तो आपका इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर तो यही आएगा आपका। ठीक है, नहीं पूछा है हमारा, बाकी सभी सही है ये, जो कि इसमें आपको गलत वाला बताना है। तो इसका आंसर आपको बनारस होगा। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलमित नहीं है। खांसी आ जाती है बार बार, तो थोड़ा आवाज़ कम हो जाती है, थोड़ा आप मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि सही सुमिलित नहीं है, तो ये है UPPAR, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी। तो ये मतलब आपको मैंने अभी बताया था उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये तो लखनऊ में है ही, आपको पता है, क्योंकि इस पहले भी क्वेश्चन में आपका ये आया था। ठीक है आपका, फिर है आपका IBRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये वेटनरी वाला पशु अनुसंधान कहाँ पर है बेटा आपका, तो पशु अनुसंधान आपका बरेली, उसमें है बरेली में। ठीक है, फिर है आपका NDRI, तो NDRI की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका डेयरी वाला करनाल में है। ठीक है, और हमसे इसमें पूछा गया था गलत कौन सा है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका जो पशु अनुसंधान परिषद है वो कानपुर में ना होकर बरेली में है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा बेटा, C नंबर। ठीक है, ये आपका करनाल में डेयरी वाला है। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी। और आपका ये कृषि अनुसंधान परिषद यूपी का कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, और आपसे देश का पूछा जाएगा, देश का नई दिल्ली में है ही आपका कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला केंचुआ बीज बैंक जहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो बीज केंचुआ का जो अनुसंधान परिषद है, बीज ये है आपका आपका बरेली में, जहाँ पर पशु अनुसंधान परिषद है वहाँ पर ही पहला केंचुआ बीज बैंक स्थापित किया जा रहा है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें यह है कि जैसे फसल की कटाई हो जाती है चैत मास में, फिर उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पर पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है खेतों में। और जब पशुओं को खुला छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ के जो कृषि है वो क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी आपकी, उनकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी बेटा, बेकार हो जाएगी, है ना। तो ये क्षेत्र आता है आपका उत्तर प्रदेश का
बुंदेलखंड क्षेत्र। अन्ना प्रथा में क्या होता है, मैंने बताया था अभी, पशु कटाई के बाद चैत मास में जैसे हमारी कृषि की कटाई हो जाएगी, उसके बाद में क्या होता है, जो पशुओं का उस क्षेत्र में खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वो ये है आपकी अन्ना प्रथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस पर प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, तो ये कृषि पर दी जाएगी, आप जानते हो। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है 59.3% आपकी जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में ही लगी हुई है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो कृषि लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कृषि में भी पूछा जाएगा आपसे, तो कृषि से जो कृषक हैं वो तो 29% हैं, ठीक है, और कृषि जो श्रमिक हैं वो कितने हैं आपके यूपी में, 30.3। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा आपको। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की भी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस क्षेत्र में दी गई, तो वो दी गई थी बेटा आपकी कृषि क्षेत्र में, ठीक है। अगर कृषि क्षेत्र में भी पूछा जाएगा कितने % जनसंख्या काम करती है, तो 60% के लगभग जनसंख्या काम करती है। उसमें भी बेटा 29% आपके किसान हैं और 30.3% जो वहाँ पर उसमें मजदूरी करते हैं वो श्रमिक हैं खेती में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत, देखो ये तो अभी क्वेश्चन आपने कर चुके हो, है ना, तो किस में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग, कृषि में कर रहे हैं आपके, ठीक है, कितना कर रहे हैं, 59.3%। फिर यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है, तो राई और सरसों है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा राई होती है और सरसों होती है ना। खाद्यान्न फसल के बाद में सबसे ज़्यादा जो यूपी में फसलें होती हैं वो तिलहनी फसलें होती हैं। तिलहनी फसलें वो होती हैं जिसमें आपको तेल प्राप्त होता है, माँ है, जैसे तिल है, सरसों है, राई है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, इनसे क्या होता है आपको वनस्पतिक तेल प्राप्त होता है, ठीक है। और भारत में इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्रांति भी शुरू हुई थी जिसको हम पीत क्रांति भी या पीली क्रांति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 15 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 16वां। इसमें पूछा गया है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है आपका लखनऊ में, ठीक है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जो आपका दशहरी आम है इसको क्या मिला हुआ है बेटा आपका, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है, शोध कार्य बढ़ाना, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन, यानी इसमें से सभी आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा फसल यूपी में कौन सी होती है ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गेहूँ और धान सबसे ज़्यादा यूपी में होते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, तो आप जानते हैं इसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का होता है, ठीक है, और गन्ना जो गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी यहीं पर है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये नहीं है आपका, है ना, और आपका है चौथा है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर उस समय के हिसाब से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि चीनी मिलों की संख्या उत्पादन का चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है, और गन्ना अनुसंधान आप जानते हैं कि लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला है, तो शक्कर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो शक्कर सबसे ज़्यादा होती है हमारे यूपी में, ठीक है। आपको देखो क्वेश्चन नंबर हमने ये 20 हो गए हैं, तो 20 ही क्वेश्चन आप याद कर पाएंगे, तो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ है आपका वो हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और ये जो जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं
अभी तक उनको आप याद करते चलें।